सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोहे सवेसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जैन धर्म सदा काल शाश्वत सदा काल बना रहे, ऐसी हमारी मंगल भावना है। आज हम एक बहुत सुंदर कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक ऐसी स्त्री के ऊपर ये कथा है, ऐसी स्त्री जिसको 22 वर्ष का वियोग सहना पड़ा, बाद में वन जाना पड़ा, उसके बावजूद भी देवशास्त्र गुरु की आराधना करती रही और उसके कारण जंगल में भी आराम से वो सदा काल रहती रही। उसके बावजूद भी एक छोटी बात हम यहाँ पे पहले करेंगे कि हम सभी जीव संसार में दुखी हैं और दुख से मुक्ति चाहते हैं और दुख से मुक्ति का उपाय करते हैं, लेकिन वो उपाय झूठे हैं, इसीलिए हमें सुख की प्राप्ति कभी होती नहीं है। संसार में दुख किस प्रकार का है, थोड़ा सा विचार करें इसके ऊपर। हम सभी जीव एक दूसरे जीवों से अपेक्षाएं रखते हैं। अपेक्षाएं उपेक्षा की जननी होती है कि हम दूसरे जीवों से अपेक्षा रखते हैं और जब वो अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो ही वहीं से हमारे दुख चालू हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ी सी बात करें, अगर हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो कोई भी पार्टी हो, सब लोग क्या सोचते हैं कि पूरा भारत मेरे अनुसार चलना चाहिए, ऐसा ही उनका विकल्प है। सबका विकल्प, जो भी राजनेता आता है, जिसकी भी सत्ता होती है, सब यही विचार करते हैं कि मेरे अनुसार पूरा भारत चलना चाहिए। लेकिन क्या उनके अनुसार पूरा भारत चलता है? और अगर वो यही सोचते रहें कि पूरा भारत चले तो सदा काल दुखी रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम जितना सोचते हैं उतना कभी भी होता नहीं है। हम सोचते तो ये हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कुछ हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छाएं बहुत हैं, हम बहुत विचारते हैं, दूसरों से अपेक्षाएं बहुत करते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं। थोड़े भैया इधर आ जाइए। हम अपेक्षाएं ज़्यादा करते हैं इसलिए दुखी रहते हैं। छोटे से परिवार की बात करें, अगर एक छोटे से परिवार में 5 लोग हैं, उन 5 लोगों में से एक सबसे बड़ा व्यक्ति है जो अनुभवी है, जो वृद्ध है, और एक छोटा सा बालक जो 5 साल का है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लें। वो छोटा सा बालक ये चाहता है कि घर के 4 सदस्य मेरे अनुसार चलें, और जो वृद्ध है, सबसे अनुभवी है, वो चाहता है कि मेरे घर के चारों लोग मेरे अनुसार चलें। बाकी के 3 लोगों की दशा भी यही है। सब चाहते हैं कि सारे जीव मेरे अनुसार चलें और कोई किसी के अनुसार चलता नहीं है, तो वहीं पे दुख होता है। होता है नहीं होता है? ये हम अपनी रियल लाइफ में रोज इस चीज़ को हम फेस करते हैं। हमें कितनी अपेक्षाएं हैं दूसरों से। हमें ये अपेक्षा है कि जब हम सुबह उठें, जब हम अपनी काल्पनिक दुनिया की बात करते हैं कि जब हम सुबह उठें तो हमें कोई उठाने वाला होना चाहिए। हमें कोई उठाए तो सीधा हमारी बेड पे एक चाय आ जानी चाहिए, जिसको बेड टी कहते हैं। फिर हमें मखमल की चप्पल में इधर उधर घुमाया जाए। सब ये विचारते हैं। मतलब क्या है कि हम अपेक्षाएं बहुत करते हैं। अगर एक पिता पुत्र से ज़्यादा अपेक्षाएं रखेगा और अगर वो अपेक्षा पूरी नहीं होगी तो पिता को दुख होगा, और अगर वो पुत्र अपने पिता से अधिक अपेक्षा करेगा और पिता उसकी अपेक्षाओं को पूरी नहीं कर पाएंगे तो उस पुत्र को दुख होगा। और ऐसा हमेशा होता है। क्यों? क्योंकि अपेक्षा कभी पूरी होती नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि भैया मेरे अनुसार सब चले, पूरी दुनिया मेरे अनुसार चले, लेकिन मेरे अनुसार पूरी दुनिया चलती नहीं है। ये ऐसी ही बात है कि एक तराजू पे मेंढक को हमें बिठाना है। अब बताओ,
जैसे हम पूरी दुनिया को समझा नहीं सकते हैं, एक को समझाएंगे तो दूसरा रूठ जाएगा, दूसरे को मनाने जाएंगे तो तीसरा रूठ जाएगा, और अगर पहला वाला मान भी गया और दूसरे को समझा रहे हैं तो पहला वाला रूठ के चला जाएगा। ऐसी अब मेंढकों के साथ होता है, आप एक मेंढक को तराजू पे बिठाओ और फिर दूसरे को बिठाओ, इतने में पहले वाला कूद जाएगा। ऐसी हमारी अपेक्षाएं इतनी हैं, इसीलिए कहा है कि भैया हमें अधिक अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। वास्तव में तो अपेक्षा ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमने क्या कहा, अपेक्षा उपेक्षा की जननी होती है। दुख दूसरे को नहीं होगा, दुख हमें ही होने वाला है। दूसरे के लिए गड्ढा हम बाद में खोदते हैं, लेकिन उसमें पहले खुद गिर जाते हैं। अगर हमारे हाथ में अग्नि है और दूसरे को मारने के लिए हमने अग्नि जलाई है, तो पहले वो अग्नि हमें जलाएगी, उसके बाद दूसरा जले या ना जले, लेकिन हम तो जलने वाले हैं। ऐसे ही अगर हम अपेक्षाएं करें तो हम दुखी होंगे। और ये अपेक्षा कैसी होती है, ये अपेक्षा मात्र पर से नहीं होती। क्या कहा, ये अपेक्षा मात्र हम दूसरों से नहीं रखते हैं, ये अपेक्षा हम खुद से भी रखते हैं अपनी। रोज सुबह हम अपने बारे में विचारते हैं कि आज मैं ऐसा ऐसा करूंगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर दुखी होते हैं। जितने भी सुसाइड होते हैं क्यों होते हैं, क्योंकि अपने से अधिक अपेक्षाएं हैं कि मैं ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा, और ऐसा वास्तविक जीवन में घटित होता हुआ नहीं दिखाई देता तो बुरे काम हो जाते हैं, सुसाइड हो जाता है, जहर खा के मर जाते हैं। अब बताइए, मतलब कि अपने से अधिक अपेक्षा करनी भी दुखदायक सिद्ध होती है। हम चाहते हैं हमारा बुढ़ापा कभी ना आए, लेकिन जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं सब चाहते हैं क्या है कि शरीर तो हो गया है शिथिल, लेकिन अभी मानसिकता ऐसी काम कर रही है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है। अब गुस्सा कहाँ पर आता है, गुस्सा शरीर पे आता है, और जितना गुस्सा आएगा उतना बीमारियां उतनी ज़्यादा बढ़ेंगी और फिर शरीर उतना ही साथ देना बंद कर देगा। लेकिन हम यहाँ पे शरीर की स्वस्थता पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अपेक्षा रखेंगे तो उपेक्षा मिलेगी, इसीलिए अपेक्षा करना बंद कर दें। हमारे मुनिराज किसी जीव से अपेक्षा नहीं रखते हैं कि कोई हमारे पास आएगा, कोई हमें आहार देगा तो हम आहार करेंगे। क्यों, हमने तो ऐसे भी कथाएं देखी हैं जहाँ पे मुनिराज नगर में आहार लेने के लिए जाते हैं, लेकिन उचित विधि नहीं मिलती तो वापसी आ जाते हैं। ऋषभदेव तीर्थंकर, जब ऋषभदेव जी ने दीक्षा ली तो सबसे पहले किसने आहार दिया, राजा श्रेयांस ने आहार दिया। किसी को आहार देना नहीं आता था, कितनी बार गए, लेकिन लगा कि पता नहीं मुनिराज सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन किसी को विधि बनानी नहीं आती थी, तभी तो वो अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। अब मुनिराज को किसी से अपेक्षा नहीं है, और अपेक्षा नहीं है तो उनको किसी प्रकार का दुख नहीं है, और दुख नहीं है तो वो निराकुल हैं और अपने आनंद में अपनी पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। बहुत सुंदर चर्चा है इसके संदर्भ में। हमारे मुनिराज पूरा जीवन, पूरा का पूरा संपूर्ण जीवन समाधि में जीते हैं। कैसे जीते हैं, समाधि में जीते हैं। समाधि में जीने का मतलब क्या है, समाधि मतलब समाधि ले लेना, समाधि के लिए जीते हैं, समाधि की तैयारी के लिए जीते हैं मुनिराज। वास्तव में मुनिराज का पूरा जीवन ही समाधि में होता है। समाधि माने क्या होती है, समाधि माने समता भाव। उनका पूरा जीवन समता में रहता है, तो अंत समय में भी उनका समता पूर्वक ही उनका मरण होता है। क्यों, क्योंकि मरण कितने समय का होता है और जीवन कितने समय का होता है, बताइए आप। मरण होता है एक समय का, और जीवन कितनी समय का होता है, जीवन होता है बहुत बड़ा, क्योंकि मरण तो एक समय का है ना। कब कोई मरण हो जाए तो हम तो मर जाएंगे, खत्म हमारा, लेकिन वो उस एक समय को सुधारने के लिए अपनी पूरी जिंदगी नहीं जीते हैं। क्या कहा, वो अपने अंत समय को सुधारने के लिए समता नहीं रखते हैं, वो उनका जीवन समता में ही होता है तो उनका मरण भी समता में होता है। और समता कैसे आती है, बिना अपेक्षा करे, क्योंकि किसी से अपेक्षा नहीं होगी, अपने स्वरूप में रहेंगे तो आनंद में रहेंगे। ऐसे ही यहाँ पे हम बहुत सुंदर कहानी देख रहे हैं अंजना की। ये कहानी पद्म पुराण में आपको मिलेगी। जब आप सर्ग 13-14 से पढ़ना प्रारंभ करेंगे और 17-18 सर्ग तक जाएंगे तो आपको इनकी कहानी बीच में मिलेगी। ये वही अंजना है जो तद्भव मोक्षगामी हनुमान जी की माता है। इसलिए थोड़ा परिचय हो जाए कि कौन है, तो हमें कहानी में थोड़ा और इंटरेस्ट आने लगेगा। चलिए कहानी हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। वनवासी अंजना। वन गुफा में मुनि दर्शन का महान आनंद जिसको प्राप्त हुआ, ऐसी अंजना संसार के अत्यंत दुख प्रसंग में, जब ऊपर आकाश और नीचे पाताल जैसी परिस्थिति हो,
तब भी जीव को धर्म और धर्मात्मा कितने अचिंत्य शरण रूप होते हैं उसकी महिमा बताने वाली सती अंजना के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग हम जानने जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत बढ़िया बात कही, धर्म और धर्मात्मा कितने अचिंत्य शरण रूप होते हैं, इसकी व्याख्या हम आगे देखेंगे। 22 वर्ष तक पति पवनंजय से बिछड़ी हुई सती अंजना को जिस समय सासू केतुमती के कलंकनी समझकर क्रूरता पूर्वक राज्य से निकाल दिया गया और जिस समय पिता गृह में भी उसे आश्रय नहीं मिला, किसी ने भी शरण नहीं दी, उस समय पूरे संसार से उदास हुई वह सीता अपनी एक सखी के साथ वन की ओर चली गई। अब ये पूरी घटना जाननी हो तो हमें पद्म पुराण पढ़ना पड़ेगा कि 22 साल का उनको पति से वियोग किस प्रकार हुआ था, उनके साथ कैसी घटना घटी थी, कैसी षड्यंत्र हो गया था कि फोटो खिंच रही है बाहर लेकिन अंतरंग में कुछ और चल रहा है, गर्भ हो गया, लोगों को लगा कि इन्होंने किसी और आदमी के साथ, किसी और व्यक्ति के साथ संबंध बनाया, ऐसा जान के उनकी सास ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। और घर से बाहर निकली तो समझा कि भैया पिता का घर एक अपना भी घर होता है, पिता के घर गई तो पिता ने भी साथ नहीं दिया, माता के साथ गिड़गिड़ाई तो माता ने साथ नहीं दिया और आखिरकार वो वन के अंदर आ गई और वन में उनका साथ दिया उनकी एक सखी ने। और वो सखी कैसी है हमें इसको जानना है। हमने एक कहानी देखी थी, देखो परिणामों की विचित्रता। वहां पे कुलभूषण और देशभूषण मुनिराज के जो मंत्री थे, जब वो मुनि तो नहीं थे, पहले राजा थे, तो उस समय जो उनके मंत्री थे उन्होंने जैसा संबोधन उनको किया था वैसा ही संबोधन यहाँ पे उसकी सखी यहाँ पे उनको करने जा रही है। चलो सखी वहां चलें जहां मुनियों का वास हो। अंजना कहती है कि हे सखी, इस संसार में अपना कोई नहीं है, श्री देव गुरु धर्म ही अपने सच्चे माता पिता हैं, उनका ही सदा हमें शरण लेना चाहिए। ये आज के प्रसंग पे घटित होता है। जैसे ही लॉकडाउन हुआ कोई अपना साथ नहीं रहा, रिश्तेदारों ने हमारे साथ छोड़ दिए, जिसको हुआ भैया ये तो जैसे कि छुआछूत की बीमारी होती है ना, दूर दूर, बस दूर रहो दूर रहो, किसी ने साथ नहीं दिया। लेकिन अगर कोई साथ देने वाला था तो वो धर्म था हमारा। धर्म ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, धर्म हमारा कभी साथ नहीं छोड़ेगा। बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी हमें वही गलत मार्ग से बचाने वाला है। इसलिए धर्म का सहारा, देव गुरु धर्म ही हमारे सच्चे माता पिता हैं, वही हमारे सच्ची शरण है। बाघ से भयभीत हिरणी के समान अंजना अपनी सखी के साथ वन में जा रही है, वनवासी मुनिराजों को याद करती जा रही है और चलते चलते जब थक जाती है तब बैठ जाती है। उसका दुख देखकर सखी विचार करती है। अब देखिए सखी कितनी बड़ी है। यहाँ पे मित्र के लक्षण बता रहे हैं कि एक सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए। जितने भी नीतिकार हुए हैं, जिन्होंने भी नीतियों के छंद लिखे हैं, जैसे कि हम चाणक्य को याद करते हैं नीति के कारण कि भैया बहुत बड़े नीतिकार है वो, कैसा होना चाहिए हमारा मित्र, जो अनुकूलता में तो साथ दे लेकिन प्रतिकूलता में हाथ छोड़ के ना जाए। अब वो सखी कैसी है? वो सखी ऐसी है जो प्रतिकूलताओं में साथ छोड़ के नहीं आई। रानियों की तो कितनी सारी सखियां होती हैं, कितनी सारी संभालने वाली होती हैं, जो घर महलों में होती हैं, लेकिन एक सखी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। वो क्या समझा रही है? हाय, पूर्व के किस पाप के कारण यह राजपुत्री निर्दोष और गर्भवती होने पर भी महान कष्ट पा रही है। संसार में कौन रक्षा करे? पति के घर जिसका अनादर हुआ हो, जो पिता उसे प्यार पूर्वक खिलाते थे, उस पिता के द्वारा भी जिसका अनादर हुआ हो, इसकी माता भी इसे सहारा ना दे सकी, सहोदर भाई भी ऐसे दुख में कोई सहारा ना दे सका। राजमहल में रहने वाली अंजना इस समय घोर वन में भटक रही है। इससे हमें पता लगता है कि भैया पुण्य का उदय कब पाप में बदल जाए पता नहीं है। अभी तक इतने सुख संपदाओं में हम जी रहे थे, ये सारी सुख संपदाएं हमारी पूर्व का पुण्य है। अगर अभी हम इस पूर्व के पुण्य का सदुपयोग ना करें तो हमने कहानी देखी थी वो पाप में आगे जाने वाला है। क्योंकि देखिए पैसा मिलता है पुण्य से, खर्च होता है पाप में। हमें पुण्य से मिली सुख संपदाएं मिली है, लेकिन अगर हम उसका दुरुपयोग करें तो क्या होगा? वो सब पाप में ही जाने वाली है। बहुत बढ़िया वाक्य है कि संस्कार के बिना जीवन कैसा है? बिना ब्रेक की गाड़ी के समान है। कि गाड़ी तो हमारी चल रही है लेकिन ऐसी गाड़ी है कि उसमें ब्रेक नहीं है। इसलिए संस्कार होना यहाँ पे बहुत जरूरी है। उस अंजना के पास राजमहल में भी धर्म था, वन में भी धर्म है, इसलिए उसको किसी प्रतिकूलता का एहसास नहीं हो रहा है। देव शास्त्र गुरु की आराधना निरंतर चलती जा रही है।
चाहे बाहर में अभी उसको दुख दिखाई देगा कि मैं कहाँ जंगल में आ गई, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, उसके बावजूद भी अंतरंग में धर्म के प्रति श्रद्धा है तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं ज्ञानी जीव। हमें इस कहानी के माध्यम से सीखना चाहिए। राजमहल में रहने वाली अंजना इस समय घोर वन में भटक रही है। एक और बात बीच में याद आई कि हमने कहा ना कि पाप का उदय कब पुण्य में बदल जाए और पुण्य का उदय कब पाप में बदल जाए, लेकिन परिस्थिति से हमें हमें परिस्थिति में नहीं अटकना। वनवास तो ऐसा कितने लोगों को मिला, रामचंद्र जी को भी 14 साल का वनवास मिला, लेकिन पाप का उदय था पुण्य का उदय था? विचार करें, पाप का उदय था पुण्य का उदय था? राजमहल छोड़ के वन में जाना पाप का उदय है पुण्य का उदय है? पाप का उदय। लेकिन पाप के उदय के अंदर भी वो पापी नहीं हुए। अब देखिए ना, हमें अंजना जैसा 22 साल का कोई पति या पत्नी से वियोग हुआ है, ना हमें 14 साल का वनवास मिला है, हमें तो कोई वन में जाना नहीं पड़ा ना, हमारे पास सारी अनुकूलताएं हैं। ये ऐसे धर्मात्मा पुरुष हैं जिन्होंने अनुकूलताओं में, जिन्होंने प्रतिकूलताओं में धर्म कर लिया। हम अनुकूलता में भी धर्म नहीं कर पा रहे हैं। और अगर हम अनुकूलताओं में धर्म नहीं कर पाएंगे तो भैया धर्म की परीक्षा तो प्रतिकूलता में ही होती है। जिस समय मुनिराज समाधि में होते हैं, जिस समय बस अंत समय मुनिराज का चल रहा होता है, उस समय में भी वो धारा निरंतर बहती रहती है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरे से भिन्न है, मैं तो एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। प्रतिकूल परिस्थिति है, जिस समय मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहा है उस समय में भी अपने को उससे भिन्न जान रहे हैं। मतलब प्रतिकूलताओं में भी वो धर्म के सहारे जीत गए। धर्म ही वो एक ऐसी नौका है जो हमें संसार से पार लगाती है, लेकिन हम उस नौका में बैठना ही नहीं चाहते। जब नौका में बैठेंगे ही नहीं तो पार कैसे होंगे? देखिए, नौका में बैठना भी ज़रूरी है, लेकिन नौका में बैठे बैठे नदी पार नहीं होगी, नौका से पार उतरना भी पड़ेगा, तभी तो नदी पार होगी। हमें नदी पार करनी है तो भैया पहले धर्म समझना पड़ेगा। धर्म समझेंगे तो जब विकल्प करेंगे, सत विकल्प करेंगे, फिर उन सत विकल्पों को छोड़ना भी पड़ेगा, उसके बाद निर्विकल्प हम निर्विकल्प अवस्था में जा सकते हैं। अरे दुर्भाग्य की इस घड़ी में एकमात्र धर्म ही इस शीलवती को शरण है। जब पूर्व कर्म का उदय ही ऐसा हो तब धैर्य पूर्वक धर्म सेवन ही शरण भूत है, दूसरा कोई शरण नहीं है। मतलब अंत समय तक मात्र एक धर्म काम आने वाला है। जिन परिवार जनों पे हम विभूतियां छिड़कते हैं, जिन पे हम जान भैया तुम मर जाओ, हम बस तुम जियो, जिन पे अटूट राग है, वो भी साथ नहीं देने वाले, क्योंकि धर्म ही है एक हमारा जो सच्चा साथ देने वाला है। उदास अंजना वन में अत्यंत विलाप कर रही थी, साथ ही अंजना की सखी भी रो रही थी। निरंजन वन में अंजना, देखिए कितना सुंदर प्रयोग किया, निरंजन वन में अंजना, और उसकी सखी का विलाप इतना करुण था कि उसे देखकर आसपास में रहने वाली हिरनियां भी उदास होने लग गई। बहुत देर तक उसका रुदन चलता रहा। अंत में विलक्षण चित्त वाली सखी ने धैर्य पूर्वक अंजना को हृदय लगाकर कहा, क्या कहा देखिए, हे सखी शांत हो, रुदन छोड़ो, अधिक रोने से क्या है? तुम जानती हो इस संसार में जीव को कोई शरण नहीं है। यहाँ तो सर्वज्ञ देव, निर्ग्रंथ वीतरागी गुरु और उनके द्वारा बताया गया धर्म, यही ही सच्चे माता पिता हैं, यही बांधव हैं और यही शरण भूत हैं। तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारे शरण भूत है, वह ही सच्चा रक्षक है, और इस असार संसार में अन्य कोई शरण भूत नहीं है। और अगर अपने मित्रों को हम देखें, एक तरफ उस अंजना की सखी जो उसको धर्म मार्ग में लगा रही है प्रतिकूलताओं में भी, और अगर हम अपने मित्रों के बारे में विचार करें तो वो हमें मात्र कथाओं में ही उलझाते हैं, वो हमें बुरे कामों में ही लगाएंगे, क्योंकि भैया धर्म के अलावा जो कार्य है वो बुरा कार्य है, सीधी सी बात है, चाहे वो कैसा भी कार्य हो। लेकिन यहाँ पे उनकी जो सखी है वो उनको किस में लगा रही है? धर्म मार्ग में लगा रही है। मतलब कि क्या कर रही है? 8 अंगों में से कौन से अंग को वो देख रही है? स्थितिकरण कर रही है। मतलब कि स्थितिकरण वही जीव कर सकता है जिसकी स्थिति खुद भी ठीक हो। उस सती की स्थिति ठीक थी, जो सखी की मतलब स्थिति ठीक थी, तो वो दूसरे जीव की स्थिति कर पा रही थी। हमारे मित्रों की खुद की स्थिति ठीक नहीं होती और हम दूसरों को उपदेश देने चले जाते हैं। कहते हैं ना कि मतलब भैया आज सुनने वाले बहुत कम हैं लेकिन बताने वाले बहुत ज़्यादा हैं। हम किसी भी कहीं पे भी खड़े हो जाएं,
कोई ना कोई आपको उपदेश देना चालू कर देगा। हमें एक कोई बीमारी होती है ना, छोटी सी बीमारी, और हम अगर पता लग जाए कि भैया हमारे बच्चे को बीमारी है, तो कितने फ़ोन बजते हैं और कितनी दवाइयों के बारे में कि भैया ये टोटका अपना लो, ये कर लो, वो कर लो, सब बताएंगे, सब बताएंगे। कोरोना हुआ तो सबने क्या क्या बताया, ये कर लो, वो कर लो, गर्म पानी रोज़ पियो, काढ़ा पियो, ये करो, वो करो, सब बताने वाले हैं, लेकिन धर्म में लगाने वाले मित्र बहुत कम मिलेंगे। सखी ऐसी है, ऐसे धर्म चिंतन के द्वारा तू चित्त को स्थिर कर और प्रसन्न हो। मतलब कि बुरी परिस्थिति में भी उसको एक अच्छा दृश्य दिखा रही है। हे सखी, इस संसार में पूर्व कर्म के अनुसार संयोग वियोग होता ही है, उसमें हर्ष शोक क्या करना। संयोग और वियोग तो निश्चित ही है ना। जिस चीज का संयोग की परिभाषा क्या है, जिस वस्तु का संयोग हुआ है, संयोग माने जिस चीज जो वस्तु हमें मिली है उसका वियोग निश्चित है। संयोग माने क्या, वियोग उसका निश्चित है, क्योंकि संयोग है ना, शुरू से हमारे साथ नहीं है। जो चीज हमारे साथ शुरू से रहती है वो हमारे साथ अनंत काल तक रहती है। वो अनंत गुण जो हमारे साथ अनादि काल से थे वो अनंत काल तक रहने वाले हैं, लेकिन ये शरीर संयोग रूप में मिला है और ये जाने वाला है। तो संयोग वियोग में घबराना नहीं, शांत बने रहना और प्रसन्न हो। हे सखी, इस संसार में पूर्व कर्म के अनुसार संयोग वियोग होता ही है, उसमें हर्ष वियोग क्या करना। जीव सोचता कुछ है और होता कुछ है। अब थोड़ा रुकिए, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बहुत बढ़िया पंक्ति है। जीव सोचता कुछ है और होता कुछ है। अपने साथ भी ऐसा ही होता है। सुबह से उठ के जब हम बेड पे ही लेटे होते हैं, मन ही मन आंखें बंद बंद करके ही ये विचारते हैं कि आज हम पूरे दिन में क्या करने वाले हैं। सब विचारते हैं, मन में तो विकल्प होते हैं। एक पेज लीजिए और पेज पे लिखिए, सोचा क्या और हुआ क्या। सोचा क्या और हुआ क्या, आपको असलियत पता लग जाएगी। अगर हम 100 काम लिखेंगे तो देखना उन 100 कामों में से क्या काम होते हैं। हमने सोचा क्या था और हुआ क्या। मैं तो बस संकेत दे रहा हूं, मुझे ज़्यादा विस्तार नहीं करना। हम सोचते कुछ है और होता कुछ है, मतलब कि हमारे विकल्पों से कार्य नहीं होते। हम कितने ही विकल्प करते रहें, विकल्प से कार्य नहीं होते। क्या होता है कि जीव को भ्रम हो जाता है। कई बार मैंने विकल्प किया और वो कार्य हो गया तो इस जीव को ऐसा लगता है कि देखो ये मैंने किया, लेकिन भैया उसका होना उस समय निश्चित था, तुम्हारा ऐसा विकल्प आना उस समय निश्चित था। दोनों का संयोग हो गया तो इसको लगा कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, लेकिन वास्तव में क्या है, वो अपनी पर्यायों में व्यवस्थित है। ये जीव अपनी पर्यायों में व्यवस्थित है। जब दो पर्याय आपस में इसको मिलती हुई दिखाई देती हैं तो इसे लगता है ये काम मैं करता हूँ, ये काम मैं करता हूँ। ऐसा इस जीव का स्वरूप है। जैसे कि ये फोन यहाँ पे रखा है, ये फोन यहाँ से यहाँ तक आया, तो मुझे मैं वाक्य क्या बनाऊंगा, ये फोन मैंने उठाया, ये इसका कर्ता मैं हूँ, इसका कर्ता मैं हूँ, मैंने इसको उठाया। देखने में तो फोटो खींचेंगे तो यही लग रहा है कि मैंने इसको उठाया, यही लग रहा है, हाँ जी कि ना जी, हाँ जी, लेकिन मैंने इसको उठाया नहीं है। इसका उठना निश्चित था, मेरा विकल्प आना निश्चित था, दोनों कार्य एक समय पे हो गए तो मुझे लग रहा है कि मैंने इसको उठाया। ये अलग द्रव्य है, मैं अलग द्रव्य हूँ। ये कौन सा द्रव्य है, ये पुद्गल द्रव्य है, मैं जीव द्रव्य हूँ। दोनों में अत्यंता भाव है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न है, बिल्कुल कोई किसी का करता नहीं है। अब बताओ, मतलब कि हम कितने विकल्प करते हैं। आपको पता है अनेक कार्य हमारे बिना विकल्प के होते हैं। हम सांस बिना विकल्प लिए लेते हैं। आप जब हम सांस लेते हैं, हम विकल्प सोच सोच के सांस लेते हैं, आज मुझे दिन में इतनी सांस लेनी है, फिर इतनी छोड़नी है, नहीं ना, तो भी होता है। हमारा दिल कितनी बार धड़कता है किसी को पता है, उसका विकल्प है किसी को। मन में भी सोचते हैं कितनी बार धड़कता है, नहीं, उसके बावजूद भी कार्य होता है। क्यों? क्योंकि सभी द्रव्य अपनी शक्ति उसमें है। सभी द्रव्यों में एक वीर्य नाम का गुण है जिसके द्वारा वे परिणमन करते हैं। हमें किसी की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि ये धर्म जो जैन धर्म है अपने को निर्भर बनाने का धर्म है। निर्भर कैसे? कि भैया हम सभी कार्यों से मुक्त हो जाएं। सभी कार्यों से मतलब क्या? किसी प्रकार का विकल्प हम नहीं करें, क्योंकि मेरे विकल्प करने से तो कुछ होता ही नहीं। शुरू में हमने बात की थी, मैं सोचता हूं सब लोग मेरे अनुसार चलें, लेकिन सब मेरे अनुसार नहीं चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे चाहूं कि यहाँ पे 20 लोग बैठें और यहाँ पे बस 5 लोग आए तो मैं दुखी हो जाऊं? नहीं भैया, उनका आना निश्चित था, उतने ही आए। मतलब ये क्या है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है, मात्र इतना। अब अपने को निर्भर समझें।
फिर क्या कह रही है वो सखी, जीव सोचता कुछ है और होता कुछ है। बहुत बढ़िया पंक्ति है, इसको नोट कीजिए, जितना इसका विचार करेंगे उतना ही इसमें से रस निकलेगा। संयोग वियोग इसके अधीन नहीं है, यह तो सब कर्म की विचित्रता है। इसीलिए हे सखी तू व्यर्थ ही दुखी ना हो, दुख छोड़कर धैर्य से अपने मन को वैराग्य में दृढ़ कर। देखिए प्रथमा नियोग की शैली देखिए। प्रथमा नियोग जीव को निर्भर कराने के लिए कर्म के ऊपर सब चीजें डाल देता है। शैली देखिए प्रथमा नियोग की, जैसे कि ये पुद्गल द्रव्य है वैसे ही कर्म भी एक पुद्गल द्रव्य है, जीव द्रव्य तो नहीं है ना। अभी हमने कहा कि मैं इसका करता धरता नहीं हूं, तो भैया मैं कर्मों का भी करता धरता नहीं हूं और कर्म मेरे करता धरता नहीं है। हम यहाँ पे निर्भर होने की बात करें, निर्भर कैसे जीव होगा, लेकिन प्रथमा नियोग जीव को निर्भर करने के लिए कर्म के ऊपर डाल देता है। भैया तुम कुछ करते धरते नहीं हो, कर्म है, तो जीव को लगता है ठीक है अब मैं कुछ नहीं करता, मैं निर्भर हो गया। लेकिन स्थिति देखें वास्तव में तो कर्म भी कुछ करता धरता नहीं है। उस जीव को एक तरीके से होता है ना, भैया इस कंधे पे दर्द हो रहा है तो इस सामान को इधर रख लो तो थोड़ा दर्द कम हो जाएगा, लेकिन क्या वजन कम हुआ? वजन तो उतना ही रहा। अब इस जीव को लग रहा है, जब इस जीव को अहंकार जागता है कि मैं करता हूं मैं करता हूं मैं करता हूं, तो जिनवाणी माँ कहती है कि भैया तू नहीं करता, कर्म करता है। और जब इसको लगता है कि कर्म करते हैं, तो जिनवाणी माँ कहेगी भैया कर्म कुछ नहीं करते, तुम तो अपने करते धरता स्वयं हो। अब ये जिनवाणी की अपेक्षा है, किस जगह कैसा जीव है भैया। जैसे क्लास में 40 बच्चे हों तो सबको एक तरह से समझाया नहीं जाता। इंटेलिजेंट बच्चे तो संकेत मात्र से समझ जाएंगे और कुछ ऐसे मूर्ख होंगे जिनको डंडा मार के भी समझ में नहीं आएगा। सबको समझाने के तरीके अलग हैं। प्रथमा नियोग की अपनी अपनी शैली है, चंडा नियोग की शैली है। उन शैली को पकड़ें और फिर अनियोगों उस ग्रंथ को पढ़ें तो हमें ग्रंथ पढ़ने में बहुत मजा आएगा। क्योंकि हमने कहा ना, अपेक्षा को नहीं समझेंगे तो वही शास्त्र शस्त्र बन जाएंगे और हम उसी से अपना गला काट लेंगे। इसलिए भैया थोड़ा निर्भर विचार से हम पढ़ें। जीव सोचता कुछ है और होता कुछ है, संयोग वियोग इसके अधीन नहीं है, यह तो सब कर्म की विचित्रता है। इसलिए तू दुखी मत हो, दुख छोड़कर धैर्य में अपने मन में वैराग्य को धारण कर दृढ़ कर। ऐसा कहकर स्नेह पूर्वक सखी ने अंजना के आंसू पोंछे। सती अंजना का चित्त शांत हुआ और वे भावना भाने लगी कि कर्मों देख के विविध फल जिन देव ने जो वर्णय, वे मुझ स्वभाव से भिन्न है, मैं एक ज्ञायक भाव। पंक्ति का अर्थ देखिए बहुत गहरा है। अंजना क्या कह रही है? अंजना जी कह रही हैं कि कर्मों दे के विविध फल, कर्मों दे के बहुत अलग अलग तरीके के फल आते हैं। देखिए जीव तो होता है एक स्वभावी, लेकिन कर्म दिखाते हैं अपने अलग अलग रूप। तो जिन देव ने ऐसा कहा है कि जो कर्म है वो अपने अलग अलग फल दिखाते हैं, उसके बावजूद भी वे मुझ स्वभाव से भिन्न हैं, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। अब यहाँ पे कर्मों से निर्भर हो गए कि मैं कर्म का करता धरता नहीं हूं। अब थोड़ी निश्चिंता आई कि कर्म मेरा कुछ करता धरता नहीं है। मुझे साता वेदनीय से अनुकूल संयोग मिले तो भैया कुछ नहीं, हमें उसमें खुश नहीं होना, और अगर असाता वेदनीय का उदय आ गया तो हमें दुखी नहीं होना। ऐसा हम ये चीज हम कहां से सीखे? प्रथमा नियोग से। कन्या नियोग के नियम को थोड़ा प्रथमा नियोग पे घटाइए। साता वेदनीय का उदय आए तो हर्ष मत हो जाना, खुशी से फूल मत जाना, क्योंकि क्या पता वो क्षण थोड़े क्षण बाद चले जाएं। मुनिराज इसलिए उसमें राग नहीं करते हैं। अगर थोड़े समय के लिए अपना मान लेंगे और जब वो अपने से दूर चला जाएगा तो दुख चालू हो जाएगा, इसलिए उसको अपना मानते नहीं। ऐसा कहकर उस सखी ने उसके आंसू पोंछे। सखी ने अंजना के हितार्थ आगे कहा, हे देवी चलो, इस वन में जहां हिंसक प्राणियों का भय ना हो, ऐसा स्थान देखकर किसी गुफा को साफ करके वहां रहेंगे। यहाँ सिंह बाघ और सर्पों का डर है। अब भैया सखी है तो केयर भी करनी है, अगर उसको पुचकारना है तो भैया उसको पूरी संभाल भी उसकी करनी है, तो उसकी संभाल के लिए उसने ऐसा कहा। सखी के साथ अंजना जैसे तैसे चलती है। साधर्मी के स्नेह बंधन से बंधी हुई सखी उसकी छाया की तरह उसके साथ ही रहती है। क्या कहा? साधर्मी के स्नेह बंधन से बंधी, मतलब साधर्मी का लक्षण बता दिया, जो स्नेह के बंधन से बंधे होते हैं। अगर मैं प्रवचन में जा रहा हूं तो मैं कहूं बेटा तुम भी चलो, हम जा रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं तो तुम भी करो। बुरे काम में सब साथ लगाएंगे, लेकिन अच्छे काम में बहुत कम लोग मिलेंगे। क्या चाहते हैं सब? जो क्लास का टॉपर होता है ना, टॉपर, वो क्या चाहता है कि क्लास में मैं बस पास हो जाऊं,
बाकियों को वो नोट्स भी देना पसंद नहीं करता। क्यों? वो चाहता है कि बस मेरी सफलता हो, बस मैं जीतूं, बस मैं जीतूं, मेरा नाम आए, मेरा नाम आए। और जो क्लास के बैक बेंचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, तू मेरी ले ले, मैं तेरी ले लेता हूँ। मैं ऐसा प्रेम दिखाने को नहीं कह रहा हूँ, हम जो टॉपर है हम उसकी दृष्टि सुधारें। भैया गुणेशु अनुरागा भक्ति हमने कल कहा था, दूसरों के गुण अगर एक गुण दूसरे में अधिक दिखता है तो उससे ईर्ष्या मत करो, उसका एक गुण भी अपने में अपनाने की कोशिश करो। ऐसी बात यहां पे बताई जा रही है। सखी के साथ अंजना जैसे तैसे चलती है, साधर्मी के स्नेह बंधन से बंधी हुई सखी उसकी छाया की तरह उसके साथ ही रहती है। अंजना भयानक वन में भय से डर रही है, उस समय उसका हाथ पकड़कर सखी कहती है, अरे मेरी बहन तू डर मत, मेरे साथ चल। ऐसे जिनवाणी माँ हमारा हाथ पकड़ के कह रही है कि तू मेरा साथ तो ले, एक बार मुझे पढ़ के तो देख, मैं तुझे मोक्ष पक्का लेके जाऊंगी। लेकिन हम साथ पकड़ने को, हम हाथ पकड़ने को रेडी है ही नहीं। हम कह रहे हैं भैया दूर से ही, हम आज तो दूर से हाथ जोड़ रहे हैं जिनवाणी माँ से, भैया हम नजदीक नहीं आना चाहते। कभी नजदीक आ गए तो भैया मोक्ष जाना पड़ेगा, मोक्ष चले गए तो यहाँ का सुख छूट जाएगा। इसको यहाँ सुख दिखाई दे रहा है जो सुखाभास है, सुख का आभास मात्र है, सुख नहीं है, और वो परम सुख को भूले बैठा है। अरे मेरी बहन तू डर मत, मेरे साथ चल। सखी का मजबूती से हाथ पकड़कर अंजना चलने लगी। थोड़ी दूर एक गुफा दिखाई दी। सखी ने कहा वहां चलते हैं, लेकिन अंजना ने कहा हे सखी, अब मेरे से एक कदम भी चलने की हिम्मत नहीं रही, अब तो मैं थक गई हूं। लेकिन यहाँ पे देखिए, अब तो मैं थक गई हूं, लेकिन सखी कहेगी तुम चलो। ऐसे ही जिसने एक बार सम्यक दर्शन का साथ ले लिया, चाहे हम उसके बाद कितने ही थके हों, लेकिन सम्यक दर्शन लेने के बाद मोक्ष की टिकट नक्की है। मोक्ष की टिकट आपके हाथ में आ गई है। अगर जिस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, सम्यक दर्शन की प्राप्ति चाहिए बस। क्यों? क्योंकि अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन काल बचता है संसार में। अभी तक हम पंच परावर्तन करते करते संसार में रुल रहे हैं, लेकिन वो अर्ध, जिसने सम्यक दर्शन की टिकट प्राप्त कर ली, सम्यक दर्शन से मोक्ष की जिसको टिकट मिल गई, समझिए उसका संसार अब खत्म होने वाला है। क्योंकि अर्ध पुद्गल परावर्तन है ही कितना, देखा जाए तो पुद्गल, अर्ध पुद्गल परावर्तन भी बहुत बड़ा है, लेकिन काल तो सीमित हो गया ना। अब इससे ज्यादा समय हम संसार में नहीं रहेंगे। सखी ने अत्यंत प्रेम पूर्वक शब्दों से उसे धैर्य बंधाया और स्नेह से उसका हाथ पकड़कर गुफा के द्वार तक ले गई। दोनों सखी अत्यंत थकी हुई थी। बिना विचारे ही गुफा के अंदर जाने में खतरा है, ऐसा विचार करके थोड़ी देर बाहर ही बैठ गईं। लेकिन जब दोनों ने गुफा में देखा, गुफा का दृश्य देखते ही दोनों सखी आनंद अभिभूत होकर आश्चर्यचकित हो गई। क्या देखा उन्होंने उस गुफा के अंदर कि एक नग्न दिगंबर वीतरागी मुनिराज वहां पे ध्यान कर रहे हैं। ऐसा क्या देखा था उन्होंने? अहो, उन्होंने देखा कि गुफा के अंदर एक वीतरागी मुनिराज ध्यान में विराजमान है। चारण रिद्धिधारी के धारक इन मुनिराज का शरीर निश्चल है, मुद्रा परम शांत है और सुख के समान गंभीर है, समुद्र के समान गंभीर है। आंखें अंदर में झुकी हुई हैं। आत्मा का जैसा यथार्थ स्वरूप जिन शासन में कहा है, वैसे ही उनके ध्यान में आ रहा है। कितनी बढ़िया बात यहाँ पे कही, मुद्रा उनकी परम शांत है। हमारे भगवान हंसते हुए नहीं होते। जब भी कोई लोग जयपुर प्रतिमाएं लेने जाते हैं तो सब कहते हैं भैया हमें हंसमुख प्रतिमा चाहिए, हंसमुख प्रतिमा चाहिए। हंस मतलब जो हंसना है वो तो कषाय है। रति, अरति, हास्य, भय, जितनी भी चीजें हैं, ये जितनी भी 9 कषाय हैं, ये सब क्या हैं? कषाय हैं। भगवान और हमारे में अंतर क्या है? हम जितने भी भगवान की मुद्रा देखेंगे सबकी एक जैसी लगेगी। क्यों? क्योंकि सबकी मति एक जैसी चलती है। हम सबकी मति अलग अलग चलती है, इसलिए हम सबकी शक्ल अलग अलग है। उनके किसी कर्मों का उदय नहीं है तो सबकी शक्ल, किसी भी मंदिर में चले जाओ आपको मतलब भगवान की प्रतिमा देख के शांति ही मिलेगी। लेकिन जो स्वभाव से सरल भी होगा लेकिन किसी का दुश्मन होगा तो उसको उसकी शक्ल बर्दाश्त नहीं होगी। हम सब बंदरों के आकार के हैं, सबके बंदरों की तरह अलग अलग शक्लें हैं, सब अलग अलग हैं सबकी। कभी कभार तो चेहरे के बनावट से पता लग जाता है इसका स्वभाव कैसा है, नहीं पता लगता। हम किसी से कभी जज करने, क्योंकि हमारा तो स्वभाव ही है कि हम बुक को कवर पेज से ही जज करते हैं, अंदर से पढ़ते नहीं है। हम बाहर से देखते हैं कि किताब दिखने में अच्छी है तो हम पढ़ेंगे, हम बाहर से व्यक्ति को जज करते हैं।
लेकिन मुनिराज का स्वरूप ऐसा है, जैसा उनका बाहर से दिखाई दे रहा है वैसे ही उनका अंतरंग से भी है। क्यों ना अपना स्वरूप ऐसा बना लिया जाए कि जैसा अंतरंग में वैसा बहिरंग में। हम अंतरंग से कुछ हैं और बहिरंग से कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं। एक बहुत सुंदर कथा है, समय नहीं है अपने पास कि कैसी वो कथा चलती है। राजा अपने अलग अलग चेहरे चाहता है कि कैसे दिखाऊं, तो पेंटर कहता है कि तुम्हें हम आपको अच्छा वाला दिखाएं या बुरे वाला दिखाएं। वो कहता है हमें अच्छे वाला दिखाओ, तो अच्छे वाला दिखा देता है। फिर वो कहता है यार ये तो मैं हूं ही नहीं। लेकिन सब चाहते हैं कि अपना असली स्वरूप नहीं चाहता ना कोई, हम अपनी शक्ल देखें, रियल फोटो देखें। और जब हम एक पासपोर्ट साइज फोटो लेने जाते हैं अपनी, तो हम कितने सुंदर हो जाते हैं, काले से काला व्यक्ति भी सुंदर हो जाता है, क्रॉप हो जाती है सब चीजें, तो हमें कितना अच्छा लगता है अपनी शक्ल। अपना असली स्वरूप हमें पसंद नहीं आ रहा, लेकिन बाहर में देख के आनंद आ रहा है। लेकिन मुनिराज ऐसे हैं जिनका बाहर और अंदर एक समान है। वो ऐसी खुली किताब है जिसको जब पढ़ना चाहे उसको उनको तब पढ़े। उनके बाहर को पढ़ना है तो उनकी बाहर को पढ़े, उनके अंतरंग को पढ़ना चाहे तो उनके अंतरंग को पढ़े। ऐसी उनकी शांत मुद्रा है। पर्वत जैसे अडोल हैं, आकाश जैसे निर्मल हैं, पवन जैसे असंगी हैं और अप्रमद भाव में झूल रहे हैं और सिद्ध के समान आत्मिक आनंद का अनुभव कर रहे हैं। गुफा में एकाएक ऐसे मुनिराज को देखते ही दोनों की खुशी का पार नहीं रहा। अहो धन्य मुनिराज, ऐसा कहती हुई हर्ष पूर्वक वे दोनों सखी मुनिराज के पास गईं। मुनिराज की वीतरागी मुद्रा देखते ही वे जीवन के सर्व दुखों को भूल गई। मतलब कि देव शास्त्र गुरु एक ऐसी शरण है जिनकी शरण में जाते ही सब चीजें भूल जाते हैं हम। कितने से बड़ा दुख हो सब भूल जाएंगे। मतलब कि अगर किसी प्रकार का दुख भुलाना हो तो भगवान की शरण में जाना, और दुख बढ़ाना हो तो संसार में बैठे रहना। जगत में कहते हैं ना कि भैया दुख बांटने से घटता है या बढ़ता है? घटता है। विचार करें, इस पंक्ति में थोड़ा विचार करें, दुख बांटने से घटता है या बढ़ता है? बढ़ता है। हम कहने को है, हम क्या समझते हैं कि हम थोड़ा दुख दूसरे को दे देंगे, दूसरा हमारे प्रति थोड़ी सिंपैथी दिखा देगा तो हमें थोड़ा आनंद आएगा। भैया जितनी कथाएं तुम्हारे पास दुखदायक हैं उससे कई गुना दुखदायक उसके पास कथाएं हैं। वो फिर अपनी कथा सुनाता है। जैसे मैं कहूँ मेरे पेट में दर्द था, तो सामने वाला व्यक्ति कहेगा हाँ 20 साल पहले मेरे भी पेट में दर्द हुआ था, मेरे सिर में दर्द है, मेरे भी सिर में दर्द हुआ था। मतलब कि हम जितना अपना दुख बांटेंगे ना, मैं ये नहीं कह रहा दुख अंदर दबा के बैठ जाओ, हम तो कह रहे हैं दुख हो ही ना, लेकिन दुख बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। सबके पास अपनी अपनी कथाएं हैं। बाहर से तो सब अच्छे दिख रहे हैं, अंतरंग में तो कितने का क्या क्या चल रहा है क्या पता। दुख बांटने से एक बार को ये तो ठीक है कि जो खुशी है वो बांटने से बढ़ती है, दूसरा भी खुश हो जाता है आपकी खुशी में, लेकिन दुख बांटने से कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। विचार करना। भक्ति पूर्वक 3 दक्षिणा देकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। ऐसे वन में मुनि जैसे परम बांधव मिलते ही खुशी के आंसू निकलने लगे और नजर मुनिराज के चरणों में रुक गई। तब वे हाथ जोड़कर गदगद भाव से मुनिराज की स्तुति करने लग गई। हे भगवान, हे कल्याण रूप, आप संसार को छोड़कर आत्महित की साधना करने लगे। किसकी साधना करने लगे? आत्महित की साधना करने लगे। भैया बहुत बढ़िया छंद है। चक्रवर्ती के पास सभी सुख होता है, लेकिन उस सुख संपदाओं को छोड़ के भी वो दीक्षा लेके वन में चले जाते हैं। ऐसे ही आप संसार को छोड़ के आत्महित में चले गए हो। जगत के जीवों की भी आप परम हितैषी हो। अहो, आपके दर्शन से हमारा जीवन सफल हुआ। आप महाक्षमावंत हो, परम शांति के धारक हो। आपका विहार जीवों के कल्याण का कारण है। क्यों? क्योंकि चलते फिरते सिद्धों के समान कहा है कि अगर हमें सिद्धों के दर्शन करने हो तो मुनिराज के दर्शन कर लो। दोनों की श्रद्धा एक जैसी होती है। सिद्धों की उपमा दे दी, चलते फिरते मुनिराज इज इक्वल्स टू सिद्ध। कैसे सिद्ध? दोनों को हमने बराबर कैसे कहा? चारित्र की अपेक्षा नहीं कहा, हमने कहा श्रद्धा की अपेक्षा, क्योंकि उनकी श्रद्धा भी कैसी है? सिद्धों के जैसी है। दोनों की श्रद्धा में कोई अंतर नहीं है। जैसा 7 तत्वों का श्रद्धान मुनिराजों को है, वैसा ही 7 तत्वों का श्रद्धान सिद्धों को है। श्रद्धान में अंतर नहीं है, बाहर में अंतर हो सकता है अभी चारित्र की पूर्णता अभी बची हुई है मुनिराज की, लेकिन अंतरंग में जो श्रद्धा है धर्म के प्रति, तभी हमने कल परसों शायद बात की थी कि
किसी भी चीज की हम शुरुआत करें श्रद्धा से शुरुआत करें, क्योंकि जिसकी श्रद्धा पक्की हो जाएगी उसके सारे कार्य पक्के हो जाएंगे। इसलिए श्रद्धा को पक्की करने की बात हमने यहाँ पे की है। आगे क्या प्रकरण चलता है, आगे देखते हैं। क्या है कि मीटिंग 40 मिनट में बंद हो जाती है, तो उसको फिर चालू करना पड़ता है। 40 मिनट की आईडी है वो, बस अपने पूरा समय होने ही वाला है, खत्म। ऐसी विनय पूर्वक स्तुति करके मुनि के दर्शन से उनका सारा भय दूर हो गया और उनका चित्त अत्यंत प्रसन्न हुआ। और मुनिराज ने फिर उनको क्या कहा ये सुनते हैं कि हे पुत्री, तू भक्ति पूर्वक भगवान जिनेंद्र और जैन धर्म की आराधना कर। इस पृथ्वी पर जो सुख है वह उसके ही प्रताप से तुझे मिलने वाला है। अतः हे भव्य आत्मा, अपने चित्त में से खेद छोड़कर प्रमाद रहित धर्म कार्य में लग जा। मुनिराज ने कहा कि भैया जो तुम्हारे गर्भ में पुत्र है वो अभी जब पुत्र उत्पन्न होगा वही तद्भव मोक्षगामी हनुमान होने वाला है। वो हनुमान पूंछ वाले नहीं है जो हम देखते हैं, जिन्होंने लंका जी में पूंछ के माध्यम से आग लगा दी थी। हम समझते हैं उनका वंश वानर है। रावण कोई ऐसा भयंकर राक्षस नहीं है, राक्षस उसका वंश है। वंश सबका होता है, वंश है, वानर उसका वंश है, लेकिन वास्तव में वो तो तद्भव मोक्षगामी है। बंदर को मोक्ष होता है क्या, बताओ? बंदर को सीधा बंदर की पर्याय से मोक्ष थोड़ी होता है, मनुष्य बनना पड़ेगा ना। हम अगर उसको वैसा सोचें तो उल्टा स्वरूप हो जाएगा। इसलिए उसकी कथा को देख के अपनी कथा का मिलान ना करें, वो बिल्कुल अलग कथा है। तो उसी भव से वो मोक्ष गति की प्राप्ति करने वाले हैं। ऐसा कहकर मुनिराज धर्म का उपदेश देकर आकाश मार्ग से वो विहार कर गए। मुनिराज के ध्यान द्वारा पवित्र हुई इस गुफा को तीर्थ स्थान समझकर दोनों सखी वहीं पे रहने लगी। कभी वे जिनेंद्र भक्ति करती, कभी मुनिराज को याद करके वैराग्य से शुद्धात्म तत्व की भावना भाती। इस प्रकार धर्म की साधना पूर्वक समय निकल गया और योग्य काल में चैत्र सुदी पूर्णिमा के दिन अंजना ने एक मोक्षगामी पुत्र रत्न को जन्म दिया जो आगे चलकर वीर हनुमान के नाम से विख्यात हुआ। बोलिए भगवान हनुमान की जय हो। अभी आगे एक कथा है, यहाँ पे कथा तो पूर्ण होती है, हम कथा को पूर्ण कर रहे हैं। अगली कथा हनुमान से प्रारंभ होती है कि वो हनुमान तद्भव मोक्षगामी हो गए, तो अपनी माँ से क्या चर्चा कर रहे हैं आपस में। वो कह रहे हैं कि मैं तो तद्भव मोक्षगामी हूं ही, क्यों ना आप भी पुरुषार्थ करके अपने जन्म को सफल करो। मैं नहीं चाहता कि आप एक और बार किसी पुत्र को जन्म दो और आपको वही दुख सहना पड़े। आप एक बार माता बन गई, अब बस, अब फिर से माता बन के दुख सहन करने की आवश्यकता नहीं है। आप भी आर्य का व्रत ग्रहण कीजिए। कौन बोल रहा है? पुत्र। देखा जाए तो पुत्र उनको उपदेश दे रहे हैं। अभी तक माता अपने बच्चे को समझाती है, लेकिन पुत्र इतना ज्ञानवान है, तद्भव मोक्षगामी है, तो ऐसा समझा रहा है और दोनों कल्याण मार्ग में लग जाते हैं और दोनों का कल्याण होता है। ऐसे ही हमें हम अपने को वनवास हो या ना हो, अपने पास ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति नहीं है, हम अनुकूल परिस्थिति में हैं, तो क्यों ना हम प्रतिकूल अवस्था का इंतजार ना करें, अनुकूलताओं में ही धर्म प्रारंभ कर दें। क्या पता भविष्य में प्रतिकूलताएं आए तो वो धर्म ही होगा जो हमारा साथ देने वाला है। अतः हम सभी धर्म की आराधना करके अपना कल्याण करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरी करते हैं, क्योंकि आज ये हमारा अंतिम था। तो सबसे पहले जिनवाणी माँ से क्षमा की अगर कोई भूल चूक से कोई गलत शब्द बोले गए हो, कुछ गलत भावार्थ लिया गया हो, तो जिनवाणी माँ जो विराजमान है, हम सबसे उससे क्षमा मांगते हैं। और आपको कोई बात बुरी लगी हो, कुछ गलत बोल दिया हो, किसी को इंटेंशन पूर्वक लगा हो, तो उसके लिए भी क्षमा। अभी सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।